सेवंथ पे कमीशन, दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार की ओर से इजाफा किए जाने के बाद किया है। ये बढ़ डीए हाइक न्यूज़, इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 3% महंगाई भत्ते में इजाफा। सेवंथ पे कमीशन, दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार की ओर से इजाफा किए जाने के बाद किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। 3% इजाफा के बाद अब सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 53% के हिसाब से दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक ये सैलरी में जुड़ जाएगा। केंद्र सरकार के बाद अब 2 राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया है। राज्य सरकारों ने दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों और टीचर्स के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा गिरनेस अलाउंस किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया है। दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार की ओर से इजाफा किए जाने के बाद किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। 3% इजाफा के बाद अब सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 53% के हिसाब से दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक ये सैलरी में जुड़ जाएगा। दिवाली पर कितने पैसे होंगे क्रेडिट? दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में जुलाई से बकाया डीए भेजा जाएगा, जो 6,908 रुपये होगा। साथ ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी क्रेडिट होगी। हालांकि 25% बोनस अमाउंट 1,727 रुपये अकाउंट में भेजा जाएगा, बाकी का 75% हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर 1,022 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। इन कर्मचारियों को भी मिलेंगे 7,000 रुपये। बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 15 लाख नॉन गैजेट राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। 9 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते डा में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में डा 50% है और बढ़ोतरी के बाद ये 53% या 54% तक हो सकता है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही दिवाली बोनस की भी संभावना है, जिससे कर्मचारियों को और फायदा होगा। इससे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। डा की यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI पर आधारित है। यदि 3% की वृद्धि होती है तो जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनका मासिक डा 9,000 रुपये से बढ़कर 9,540 रुपये हो जाएगा। वहीं 4% वृद्धि से यह 9,720 रुपये तक पहुंच सकता है। सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है और यह 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। हालांकि घोषणा अक्सर बाद में की जाती है। इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डा 50% हुआ था। इस बार की घोषणा से दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। डा वृद्धि, त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मिलेगी राहत। इस बढ़ोतरी से त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की भी चर्चा हो रही है, जिससे भविष्य में वेतन में और सुधार हो सकता है। देश में करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार दिवाली से पहले इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डा में 3% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से अपेक्षित थी और इसकी घोषणा 25 अक्टूबर तक की जा सकती है। डा की वर्तमान स्थिति। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। यदि ये 3% की बढ़ोतरी लागू होती है तो डीए बढ़कर 53% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों का एरियर भी प्राप्त होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और त्योहारों के समय उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी। इस प्रस्ताव को लेकर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कर्मचारियों के खातों में नया डा और एरियर का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार की पहल। दिवाली के इस समय अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबरें आई हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे राज्य के 1.80 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
ये कदम दशहरा से पहले उठाया गया, जिससे कर्मचारियों को त्योहार के मौसम में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिली। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2024 में अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। ये सभी पहले दर्शाती हैं कि राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर हैं और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। महंगाई भत्ते की गणना की प्रक्रिया। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। AICPI देश में खुदरा मूल्य आंदोलनों को ट्रैक करता है और इस सूचकांक का नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, संशोधित किया जाता है। जब भी महंगाई में वृद्धि होती है तो इससे कर्मचारियों के दाम में भी बढ़ोतरी की जाती है। कर्मचारियों की मांग। कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में सरकार की इस पहल को बहुत सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी पा जाता है तो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय मदद माना जाएगा। त्योहारों का महत्व। त्योहारों का समय हमेशा से लोगों के लिए खुशी और उत्सव का समय होता है। दिवाली, जो भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, इस समय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। ये बढ़ोतरी उन्हें अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से त्योहार मनाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर महंगाई भत्ते की प्रस्तावित बढ़ोतरी न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी खुशियों का कारण बनेगी। दिवाली से पहले इस खुशी की उम्मीद करना न केवल उचित है बल्कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि यह उन्हें अपने काम में और भी प्रेरित करेगा। सरकार की इस पहल से सरकारी कर्मचारियों में सकारात्मकता और उत्साह बढ़ेगा, जो समाज के लिए एक अच्छी खबर है।